शाह कादरी और झाड़ी शाह दादा रहमतुल्लाह अलैह का जो 34वां सालाना उर्स मुबारक और मेला जो हजाम की तरह इंसान भी पूरी 8 बार और 7 के साथ बहुत अजीजी दोस्त भी रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं, उनके बेटे भी कुछ ऐसे भी हैं, बड़े अजीजी दोस्त हैं। आप यहाँ भी पढ़ के गए हैं और भी जो बड़े बड़े बच्चे जब थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो आपको भी परेशानी होती है और बच्चों को भी। खैर, मैं अब वहीं से जोड़ता हूँ। आइए, जब किसी शायर का इंतखाब नात पढ़ने के लिए होता है तो उसकी खुशनसीबी है, लेकिन कुछ ऐसे खुशनसीब लोग भी होते हैं जो खुद बढ़कर ये कहते हैं में भी रब चाहेगा तो खिलक रहेगी, सहरा में भी रब चाहेगा तो खिलक रहेगी, इज्जत मेरे हिस्से की उन्हें मिलकर रहेगी। ये थर्ड जनरेशन लोडिंग। रंजित की आज पर ये जा तक पहुंच गई। अरे वाह। रंजित की आज पर ये जा तक पहुंच गई, छोटी सी बात बढ़ के कहाँ तक पहुंच गई। इस खौफ से कि मुल्क का नक्शा बदल ना जाए कभी, खामोश है तो बात यहाँ तक पहुंच गई। ये बीच सड़क क्या है, किनारों पे चला दूं। अच्छा, ये बीच क्या है? ये बीच सड़क क्या है, किनारों पे चला दूं, घर जिद पे मैं आ जाऊं, दीवारों पे चला दूं। बस्टोन तेरी यादों के आ जाते वरना, बस्टोन तेरी यादों के आ जाते वरना, गाड़ी तो मैं आंखों के इशारों पे चला। वाह वाह, घर की तामीर का सौदा ही नहीं था वरना, वाह वाह, घर की तामीर का सौदा ही नहीं था, सौदा ही नहीं था वरना, खुद को दीवार बना लेते उसे छत करते, खुद को दीवार से मुकर ही नहीं सकते, हम झूठ की गलियों से गुजर ही नहीं सकते, हम झूठ की गलियों से गुजर ही नहीं सकते, और सहमे हुए बैठे हैं जो लोग किनारे, सहमे हुए बैठे हैं जो लोग किनारे, दरिया को कभी पार वो कर ही नहीं सकते, दरिया को कभी पार वो कर ही नहीं सकते, और सीने में हमारे है बसे खौफ खुदा का, सीने में हमारे है बसे खौफ खुदा का, हम उसके सिवा हम गैर से डर ही नहीं सकते, इसके सिवा हम गैर से डर। सब समंदर मुंतजिर हैं आपके, जाइए बहिए मेरी आंखों से क्यों जारी हैं आप, जाइए बहिए मेरी आंखों से क्यों जारी हैं आप। आप तो निकले मियाँ हमसे बहुत आगे की चीज। बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। आप तो निकले मियाँ हमसे बहुत आगे की चीज, हम समझते थे हमारी ही कलाकारी है आप। बाप औलाद की मैयत में उठा था। लोग क्यों बात को हाशिम साहब ले जाए। ओके, और ये इस बच्ची का नाम इन्होंने अर्पिता या अर्पिता क्या बताया है। इस बच्ची के अम्मी अब्बू अगर मुझे सुन रहे हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं खूब घूमिए मेले में, चाहे जिधर को चले जाइए, लेकिन जरा सा बच्चों की उंगली पकड़े रखें। अंदर है जिंदा, लोग कहते हैं मैं जब भी बात करता हूँ मेरा लहजा वाह, मैं जब भी बात करता हूँ मेरा लहजा बताता है। वाह वाह, ये सोच के जालिम से लड़ा करते हैं तन्हा, ये सोच के जालिम से लड़ा करते हैं तन्हा, हम मौत से पहले कभी मर ही नहीं। ये सोच सलीला शरीफ हज़रत रब्बानी शाह कादरी और झाड़ी शाह बाबा का ये उर्स मुबारक
मुसलसल ये मेरी तीसरी हाजिरी। वो अब बनेंगे कि हम तुम्हारी तबाहियों का सबब बनेंगे। वाह 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 वाह। बने नहीं थे जो अब से पहले, वो अब बनेंगे। वो अब बनेंगे कि हम तुम्हारी तबाहियों का सबब बनेंगे। और शेर इसमें यह है कि तुम्हें इजाजत है रोक पाना तो रोक लेना, तुम्हें इजाजत है रोक पाना तो रोक लेना। जो सीधे साधे थे लोग वो अब गजब बनेंगे, जो सीधे साधे थे लोग अब वो गजब बनेंगे। और शेर ये है कि और शेर देखें, हमसे वो आस्तीन में पाले नहीं गए और फाका कशी की शान से ओढ़े रहे रिदा, फाका कशी की शान से ओढ़े रहे रिदा, मुंह में कभी हराम निवाले नहीं। फाका कशी की शान से ओढ़े रहे रिदा, मुंह में ढाले नहीं गए, ढाले नहीं गए, बहके तो फिर किसी से संभाले नहीं गए। और जिन दोस्तों ने वक्त पे केचुल उतार दी हमसे वो आस्तीन में पाले। क्या कहना, सभी तोड़ देना तुम, हमसा मिले कोई तो हमें छोड़ देना, हमसा मिले कोई तो हमें छोड़ देना तुम। और उसमें शेर ये है कि सांस रुक जाती है इंसान चला जाता है, वो भी आता है वो मेहमान चला जाता है। सांस रुक जाती है, सांस रुक जाती है इंसान चला जाता है। जिन दोस्तों ने वक्त पे केचुल उतार दी हुए लोग, जिंदगी ख्वाब जिए तेरे सताए हुए लोग, कम नसीबी पे कभी बैठ के रोएंगे जरूर, कम नसीबी पे बिना लौट के आए हुए लोग, बदनसीबी की घटाओं ने मुझे घेर लिया, क्या कहना, बदनसीबी की घटाओं ने मुझे घेर लिया, क्या कहना, साए से पहले गए मेरे कमाए हुए, बदनसीबी की घटाओं ने मुझे की दहलीज पे लाए हुए लोग। जिए फौरन कबूल, क्या कहना वाह। घूस को बख्शिश समझकर कीजिए फौरन कबूल, मैं खिलाता जा रहा हूँ आप खाते जाइए। तो दर्द कितना ये कहाँ हुलिया बताता है, है मुझको दर्द कितना ये कहाँ हुलिया बताता है, मुझको दर्द कितना ये कहाँ हुलिया बताता है। यतीमी मुझ पे हावी है, चाहते हो इसको नया मोड़ देना तुम, क्यों चाहते हो इसको नया है, देखो मुशायरा न कहीं जोड़ देना। स्टेज तक तो सोर्स लगा कर आ गए। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करना किसी भी शायर के लिए सआदत की बात होती है, लेकिन जहाँ जो शेर याद आ रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से नवाजा गया मुझे, तो मैं बोल के बताइए बात आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। मेरी मुट्ठी में है कुछ खास उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो समझ लीजिए, जिंदगी का एक उसूल यह है कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो तो ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। साथियों, जिंदगी का दूसरा उसूल यह है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये जिंदगी के दो उसूल हैं, लेकिन अगर इन दोनों उसूलों पर आपको अमल करना है
तो एक बात समझनी पड़ेगी, जिंदगी का कोई मसला खामोश होने से हल नहीं होगा। खामोशी किसी मसले का हल नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज कर रहा हूं कि शायर का कलाम आपको अच्छा लगे तो अपनी दाद से बताइए कि आप उसका कलाम पसंद कर रहे हैं, और आपको अच्छा न लगे तो आप उसे हूट कीजिए, लेकिन आवाज जरूर निकालिए। खामोशी किसी मसले का हल नहीं है। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अपनी समाजी खिदमत व्यापार मंडल के एक सूबाई से अंजाम देने वाले, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर खलीजी ममालिक में जिनके बिजनेस का अपना एक मामला है, तो बिजनेस के मामलात अपनी जगह। वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं, हमारे मेहमान खुसूसी है। हमेशा हमें उनकी दुआएं, उनकी नेक ख्वाहिश। आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम अब्दुल मन्नान साहब किसी तारुफ के